ओके जी, लेट्स टॉक अबाउट सम ट्रेस टेबल क्वेश्चंस। अक्सर बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं इस चीज़ पे, तो मैं कहा चलें एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर देते हैं रिगार्डिंग ट्रेस टेबल्स। आई एम गोना डू अ कपल ऑफ क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इट शुड बी क्लियर। ठीक है। अच्छा जी, सो ये आपके पास क्वेश्चन है, पेपर कौन सा है ये मुझे नहीं याद है, लेकिन ये कि आई थिंक ये जो आपका एट द रेट का सिंबल है, इट्स समथिंग एल्स, इट्स एन अपसाइड डाउन ट्रायंगल इन दैट क्वेश्चन। तो मैंने यहाँ पे चूंकि बनाना नहीं आ रहा मुझे, तो मैंने यहाँ पे एट द रेट का सिंबल यूज किया हुआ है टू रिप्रेजेंट द स्पेस कैरेक्टर। ठीक है। सो दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग स्पेस कैरेक्टर। ओके। करना किस तरह है इसको, कि आपके पास नेम के अंदर ये चीज़ पास होगी, बिकॉज हमारा कन्वर्ट के अंदर जो पैरामीटर है उसका नाम नेम है, वेरिएबल का नाम है, और तो यहाँ पे हमने ये चीज़ पास की। सो देयर फॉर दिस स्ट्रिंग एज इट इज़ जो है ये यहाँ पे लिखी हुई होनी चाहिए। सी सो हमारे पास ये पूरा आपके पास स्ट्रिंग जो है लाइक दिस यहाँ पे आ जाएगी, एट इन ए कप। ठीक है, CUP। ठीक है, CUP, इसमें थोड़ा सा स्पेस बढ़ा देते हैं। इन अ कप यहाँ पे करके चीज़ लिखी होगी। ओके जी, सो उसके बाद कांस्टेंट है, फ्लैग को हमने देना है ट्रू, एंड इंडेक्स को हमने देना है 1। ठीक है, लाइक दिस। उसके बाद न्यू नेम को हमने देने हैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, एंड देन आवर लूप स्टार्ट्स। ठीक है, जैसे लूप स्टार्ट होता है वी नो वी मूव टू द नेक्स्ट लाइन। ठीक है। ओके जी, सो हम क्या करेंगे, सो दैट मीन्स कि वी हैव रिटन वी गोना स्टार्ट अ न्यू लूप, बिकॉज अब हमारे पास वाइल का लूप स्टार्ट हो जाए। सो वेन एवर वी एंटर अ न्यू लूप, enter a loop, we move to a new line. Every iteration within the loop, we move to a new line. Exiting the loop के बाद अगर एंट्री हो रही है we move to a new line। ठीक है। सो हमने इस रूल को फॉलो करते हुए आगे काम चलना है। नाउ हम क्या करेंगे, while index is less than equal to, कंडीशन है हमारे पास, while index is less than equal to length of name। बाय द वे नेम की लेंथ है कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इसकी जो जो लेंथ है वो 10 है। सो मैं इंडेक्स 1 से 10 से तो कम ही है, सो दैट मीन्स कंडीशन इज ट्रू। अब आ जाते हैं लूप के अंदर, वो कहता है मिड ऑफ नेम इंडेक्स, और आपके पास 1, यानी इंडेक्स आपकी इस वक्त 1 है और एक लेटर पढ़ना है नेम के अंदर से और उसको दिस कैरेक्टर में रख देना है। सो यहाँ पे मेरे पास पहले टाइम में आपके पास आ जाएगा एट द रेट का सिंबल, बिकॉज पहली चीज़ वो है। इफ फ्लैग इज ट्रू, विच इट इज, देन न्यू नेम इज इक्वल टू न्यू नेम अपर केस दिस कैरेक्टर। अब देखिए मेरा फ्लैग ट्रू है और न्यू नेम के अंदर आपने अपर केस ऑफ दिस कैरेक्टर करके स्टोर करना है। सो यू नोटिस कि मैं न्यू नेम जो है ना यहाँ पे पीछे वाली कॉलम में है। लेकिन ये एक सॉर्ट ऑफ एक तरीका है एंट्री का, कि आप ना यू डोंट मूव बैकवर्ड्स। ठीक है, आपने क्या करना है कि आपने अगर न्यू नेम एक्सेस करना है तो आप राइट शिफ्ट करते जाओ जब तक आपके पास न्यू नेम तक। सो बेसिकली यू डोंट मूव, यू मूव राइट। ठीक है, यू डोंट मूव लेफ्ट, यू मूव टू द राइट। राइट पे आप इंक्रीमेंट करते, आप मूव करते जाओ जब आपके न्यू नेम आ जाएगा। सो इसका मतलब ये है, मैं ये बात दोबारा रिपीट करता हूँ, देखें कि इस एंट्री के बाद मुझे न्यू नेम के अंदर एंट्री करनी है, राइट है। ये देखें, कंडीशन ट्रू है तो मुझे न्यू नेम की, सो इंस्टेड ऑफ मूविंग बैकवर्ड्स आपकी डायरेक्शन हमेशा राइट की तरफ होनी चाहिए। अब राइट को, अब लेफ्ट पे नहीं, राइट की तरफ जाएंगे। अब राइट की तरफ जाने का मतलब ये है कि मेरे पे तो ये रो खत्म हो जाएगी, तो न्यू नेम तक पहुंचने के लिए, न्यू नेम तक पहुंचने के लिए मुझे अगली रो में जाना पड़ेगा, विच इज राइट अबाउट हियर। ठीक है, तो इससे इस तरह आपका एक गैप बन जाता है, एंड दैट्स फाइन। ठीक है। अच्छा, अब ये एक सॉर्ट ऑफ रूल ऐसा सच लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मार्किंग स्कीम इस हिसाब से चलता है। ठीक है, सो आपने अपनी डायरेक्शन जो है ना वो लेफ्ट को नहीं करनी, राइट की तो करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास अपर केस स्पेस का अपर केस ही होता है, बाय द वे दिस आई रिपीट कि ये स्पेस कैरेक्टर एट द रेट स्पेस कैरेक्टर, तो इसका अपर केस तो वही होगा। अच्छा, उसके बाद इफ दिस कैरेक्टर इज नॉट इक्वल टू स्पेस कैरेक्टर,
देन फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स। तो मेरा तो ये स्पेस कैरेक्टर है, तो इसलिए जो है ना मेरा फ्लैग जो है ना उसको मैं छेड़ूंगा नहीं। आगे आ जाते हैं। सो आपके पास चूंकि ये वाला कोड चल गया तो मैं एल्स वाला ब्लॉक नहीं चलाऊंगा और मैं इफ ब्लॉक से बाहर आ जाता हूँ। इफ दिस कैरेक्टर इज इक्वल टू स्पेस कैरेक्टर देन फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू। अब ये मेरा जो कैरेक्टर था वो क्या स्पेस के बराबर था? यस। तो मेरा फ्लैग हमारा ट्रू हो जाएगा राइट अबाउट हियर। ठीक है, यहाँ पे अपने ट्रू कर देना है। अच्छा, दैट इज ये हो गया। और उसके बाद आप क्या करें, इंडेक्स टू इंक्रीमेंट, ये आपका इंडेक्स 2 हो गया। एंड देन वी गो बैक अप एंड स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। ठीक है, मेरा इंडेक्स 2 इज लेस देन 10, वैसे इट इज। तो हमारे पास अब हम अगला लेटर पढ़ेंगे। अब मेरे पास जो है दिस कैरेक्टर के अंदर आ जाएगी चीज आई। ठीक है, अभी देखें आपके पास दिस कैरेक्टर में इंडेक्स इंक्रीमेंट हो गया ना, तो आपने आई उठा के, छोटा आई उठा के आपने उसको रख दिया है दिस कैरेक्टर के अंदर। और उसके बाद आपने क्या किया, इफ फ्लैग इज ट्रू विच इट इज, तो आपने क्या करना है, न्यू नेम कंकैटिनेट अपर केस दिस कैरेक्टर। सो अब हमारे पास अगेन एंट्री करनी है न्यू नेम के अंदर, तो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट लाइन। और यहाँ पे आपके पास एट द रेट एंड कैपिटल आई। ठीक है, और उसके बाद अब दिस कैरेक्टर इज नॉट इक्वल टू स्पेस कैरेक्टर, तो आपके पास आपने क्या करना है, फ्लैग को फॉल्स कर देना। सो अब आपके पास फ्लैग को आपने फॉल्स कर देना, यहाँ पे आपका फ्लैग फॉल्स हो गया। अच्छा, यू नोटिस कि मैं इसके बाद भी अगली लाइन पे आया हूँ बिकॉज आई हैव टू मूव राइट ओनली। अच्छा, फ्लैग को आपने फॉल्स कर दिया। और यहाँ पे आपके पास न्यू नेम, न्यू नेम इज इक्वल टू अपर केस न्यू कैरेक्टर। हाँ ठीक है, हमारा फ्लैग पहले ट्रू था तो इसमें एल्स में नहीं आए, लेकिन अब चूंकि हमारा फ्लैग फॉल्स हो गया है तो नेक्स्ट टाइम देखते हैं क्या है। अब इफ ब्लॉक से बाहर आए, इफ दिस कैरेक्टर स्पेस कैरेक्टर देन फ्लैग ट्रू, इट इज नॉट स्पेस स्पेस कैरेक्टर। अब हम इंडेक्स में इंक्रीमेंट करेंगे 3। अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट लेटर है दैट इज एन। और उसके बाद हमने इसको अगली लाइन में जाके न्यूज़ में ऐड, न्यूज़ में न्यू नेम में ऐड करना है। ये हो जाएगा एट आई और कैपिटल एन। ठीक है, और ये चीज़ हमने करने के बाद, बाय द वे हाँ, सॉरी 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 सॉरी, हमने ये जब अगला लेटर पढ़ा एन, ठीक है, बिकॉज हमारा इंडेक्स 3 हो गया था, हम ऊपर जाके इंडेक्स 3 से लेटर एन पढ़ रहे हैं दिस कैरेक्टर। अब मेरा फ्लैग ट्रू नहीं है, ठीक है, दैट मीन्स कि मैं इधर एल्स में आ जाऊंगा। और आपने सिंपली क्या करना है कि न्यू नेम के अंदर एज इट इज उसको कंकैटिनेट कर देना है। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा एट द रेट कैपिटल आई एन। ठीक है, ये आपने चीज़ यहाँ पे कंकैटिनेट कर दी लाइक दिस। ठीक है, ये आपके पास कैपिटल आई एन एज इट इज, यू डू नॉट मेक इट अपर केस, यू सिंपली कंकैटिनेट इट एज इट इज। ठीक है। अच्छा, क्या ये स्पेस कैरेक्टर था? आई डोंट थिंक सो। उसके बाद आपने क्या करना है, इंडेक्स को इंक्रीमेंट करना है अपना। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4। अच्छा, 4 की वजह से आपके पास लेटर क्या एंटर हो रहा है, अब यहाँ पे आपके पास अगेन आ जाता है स्पेस कैरेक्टर। अच्छा, अभी इसको, आपका फ्लैग ट्रू तो नहीं है, ठीक है, आपका फ्लैग तो अभी तक फॉल्स है। तो अब आप क्या करेंगे, एल्स में आ जाते हैं और इसको एज इट इज अपनी स्ट्रिंग में ऐड कर दो। यहाँ पे आ जाएगा एट आई एन, एट का सिंबल। ठीक है, एंड अगर आपका दिस कैरेक्टर जो है वो फ्लैग था विच इट इज, ये इस लाइन पे आ जाए, तो फिर हमारा अब फ्लैग हो जाएगा ट्रू। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ट्रू। ठीक है, एंड देन इंक्रीमेंट इंडेक्स 5 और आगे चलें। ठीक है, अब इसके आपके पास क्या चीज़ आ रही है, इनके बाद एट द रेट का सिंबल है। अब यहाँ पे आपके पास आ गया ए। ठीक है, मीन वाला हमें पता चल रहा है कि हमारा इंडेक्स जो है लेस देन इक्वल टू 10, इसलिए लूप चलता जाएगा। अब हमारे पास दिस कैरेक्टर जो है ए आ गया, फ्लैग मेरा ट्रू है, तो मैं क्या करूँगा, नेम के अंदर अपर केस करके कंकैटिनेट करूँगा। यहाँ पे आ जाएगा एट द रेट आई, एट द रेट, उसके बाद कैपिटल ए। ठीक है, ये मेरा हो गया। उसके बाद मैंने अपना ये कंकैटिनेट करने के बाद, क्या मेरा, नहीं ये तो कंडीशन ट्रू नहीं थी। ठीक है, मेरा स्पेस कैरेक्टर तो नहीं है, यहाँ पे मेरा ये कंडीशन ट्रू थी, मैंने कंकैटिनेट कर दिया, मेरा स्पेस कैरेक्टर नहीं है। हाँ सॉरी, स्पेस कैरेक्टर जो है इट इज़ नॉट इक्वल टू स्पेस कैरेक्टर विच इट इज़ नॉट इक्वल टू स्पेस, इट इज़ एक्चुअली इक्वल टू ए, तो मेरा फ्लैग जो है वो हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब अगली लाइन में आके फ्लैग को हम कर देंगे फॉल्स।
एंड देन आफ्टरवर्ड्स यहाँ पे आ जाएं, इफ दिस कैरेक्टर्स, ठीक है, से इंडेक्स को इंक्रीमेंट करें 6, ठीक है। अच्छा, वी सी ए पैटर्न हेयर, इस बेसिकली वो हर पहले लेटर को कैपिटलाइज कर रहा है, उसके बाद एवरीथिंग इज बीइंग यू नो सेव्ड इन लोअर केस, ठीक है। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये सी पहले से है, चलो ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने आगे जाके, अब इंडेक्स पोजीशन 6 हो गई, 6 में आपके पास यहाँ पे एट द रेट का सिंबल है, यानी स्पेस कैरेक्टर है, ठीक है। और हमने क्या किया, फ्लैग इज नॉट ट्रू, ठीक है, हमारा फ्लैग फॉल्स है, एल्स में आ जाए, और इसको एज इट इज आप कंकैटिनेट कर देंगे, एट द रेट कैपिटल आई एट द रेट ए, फिर एट द रेट का सिंबल, ठीक है, ये आपने कंकैटिनेट कर दिया। और उसके बाद अगर दिस कैरेक्टर जो है वो स्पेस कैरेक्टर पर अपने, इट इज स्पेस कैरेक्टर के बराबर ही है, तो ये कंडीशन तो नहीं चलेगी, इधर आ जाते हैं। अब अगर आपका दिस कैरेक्टर स्पेस कैरेक्टर बराबर, तो जी अब आप फ्लैग को क्या कर देंगे, ट्रू, ठीक है, और अपना इंडेक्स इंक्रीमेंट करेंगे, 7 हो गया, ठीक है। उसके बाद ऊपर जाएं, आपके पास नेक्स्ट कैरेक्टर दोबारा आ जाएगा, विच इज़ अगेन अ स्पेस कैरेक्टर लाइक दिस। और स्पेस कैरेक्टर में आपके पास फ्लैग मेरा ट्रू है, न्यू नेम के अंदर मेरा कंकैटिनेट होना है अपर केस करके, स्पेस कैरेक्टर का मैं क्या अपर केस करूं, ये आ जाएगा आई एन कैप, स्पेस कैरेक्टर ए, स्पेस कैरेक्टर अगेन, स्पेस कैरेक्टर ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद मैंने चेक किया, चूंकि दिस कैरेक्टर इज नॉट इक्वल टू स्पेस कैरेक्टर, फॉल्स है कंडीशन, ये इट इज एक्चुअली स्पेस कैरेक्टर के बराबर है, तो आ जाएंगे, ये कंडीशन आपकी नहीं चलेगी, आप इधर बाहर आ जाए। अगर वो स्पेस कैरेक्टर के बराबर है तो हमने क्या करना है, दोबारा से ट्रू असाइन, अब ठीक है, नोटिस कि मैं पहले भी ट्रू था, लेकिन असाइनमेंट तो हो रही है ना, तो असाइनमेंट जब भी हो रही होगी आपने लिखना है, ठीक है ना। अब मार्किंग स्कीम से कंफ्यूजन होती है, लेकिन लेट्स जस्ट मेक अ रूल कि आपके पास अगर असाइनमेंट हो रही है, आपने यहाँ पे एंट्री करनी है। सो यहाँ पे बेशक पहले ट्रू था, अब दोबारा ट्रू असाइन कर रहा है, तो वी विल मेक एन एंट्री हियर, ठीक है। इंडेक्स को इंक्रीमेंट करो, 8 हो जाएगा। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, आपका कैरेक्टर आ जाएगा सी, ठीक है। अच्छा, अब ये चूंकि आपका कैरेक्टर सी, फ्लैग आपका ट्रू, तो आपने सिंपली न्यू केस उसी स्ट्रिंग के अंदर आपने इसको कनकैट, अच्छा बाय द वे यू नोटिस कि ये पहले से कैपिटल सी है, आई होप कि मैंने क्वेश्चन से इतना उतारा, लेकिन एनीवे अगर नहीं भी था तो आपने यहाँ पे इसको कैपिटल सी करके बना दिया है। एंड उसके बाद आप गए अगली लाइन में जाके, अगर आपका दिस कैरेक्टर इज नॉट इक्वल टू स्पेस कैरेक्टर विच इट इज ट्रू दिस टाइम, तो आपका फ्लैग हो जाएगा फॉल्स। इन आपने उसके बाद चूंकि ये कंडीशन चल गई थी, अब यू सिंपली कम आउट हियर, एंड इसके बाद आपने क्या करना है, दिस कैरेक्टर इज नॉट, ठीक है, कंडीशन आपकी नहीं चलेगी, और आपका इंडेक्स इंक्रीमेंट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9। बाय द वे लेंथ ऑफ नेम है कितना हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। अच्छा, उसके बाद ये लूप चलेगा, अब हमारे पास 9 आ जाता है, इंडेक्स पोजीशन 9 के साथ कोड चलाएं। अब 9 पे हमारे पास लेटर कौन सा है, यू, ठीक है, लाइक हेयर यू, ये यू आ जाएगा स्मॉल लेटर्स में। उसके बाद अब देखिए मेरा फ्लैग फॉल्स है, ठीक है, सो दैट मीन्स आई विल सिंपली कम हियर एल्स, और एज इट इज इस स्ट्रिंग के साथ ये ऐड कर दो। सो यहाँ पे आपके पास सी और फिर ये यू ऐड हो गया, ठीक है ना, ये सी पहले का था, ये यू ऐड हो गया। और ये करने के बाद मैं, चूंकि मैंने इसको ये एल्स लाया था, मेरा स्पेस कैरेक्टर नहीं है अभी भी, तो मेरा फ्लैग अभी फॉल्स ही रहेगा, इंडेक्स को इंक्रीमेंट करो ना, इंडेक्स इज नाउ 10, ठीक है ना, 10th पे लूप चलेगा अभी, ठीक है। उसके बाद मेरा अगला लेटर है पी, ठीक है, पी, चूंकि अभी तक मेरा फ्लैग फॉल्स है, तो मैं सिंपली जाके इसके अंदर ये पी को भी ऐड कर दूंगा, लाइक हियर, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास इसके बाद ऐड हो जाएगा पी राइट हियर, ठीक है ना। अच्छा, अब मेरा जो है इंडेक्स हो जाएगा इंक्रीमेंट टू 11, ठीक है ना। अब चूंकि मैंने अच्छा बाय द वे ये हुआ क्या है कि मैंने पी, फ्लैग मेरा अभी तक फॉल्स चल रहा है, मैंने सिंपली दिस कैरेक्टर ऐड कर दिया, स्पेस कैरेक्टर चूंकि अभी नहीं है, आप सिंपली इंडेक्स को इंक्रीमेंट करेंगे। अब मेरा चूंकि इंडेक्स 11 हो गया है, तो अब व्हेन आई कम हियर एंड चेक माय कंडीशन, इट विल बी नो लॉन्गर ट्रू, एंड आई विल एग्जिट द नेम, ठीक है ना। और उसके बाद मैं सिंपली अपने दिस नेम इन अ कप को रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है ना।
अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप गौर करें, ऑल इट्स डूइंग इज इट्स कैपिटलाइजिंग ईच लेटर, फर्स्ट लेटर ऑफ अ वर्ड, ठीक है ना। तो और उसको पता कैसे चलता है नया वर्ड स्टार्ट हो रहा है, इट हिट्स अ स्पेस कैरेक्टर, जैसे स्पेस कैरेक्टर आएगा इट्स अंडरस्टूड दैट इट्स अ न्यू वर्ड, ठीक है ना। सो लेट्स चेक आउट अनदर एग्जांपल। अच्छा जी, ये एक और क्वेश्चन है, इसमें ये भी हम ट्राई करते हैं ट्रेस चेक का, ठीक है। अच्छा, दिस इज फ्रॉम अनदर पेपर विंटर 23-22 के अंदर से ये क्वेश्चन मैंने लिया है। बाय द वे वो पिछला क्वेश्चन S21 का पेपर का था, सम मई जून 2021 का। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास इसको हमने क्या करना है कि देखो ऊपर से नीचे इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। You see a global 1D array of integer contain 4 elements which assign the values given below। इसका मतलब है mix 1 को आपने देना है 1, mix 2 को आपने देना है 3, और mix 2 को आपने देना है 3, mix 3 को आपने देना है 4, एंड mix 4 को आपने देना है 2, ठीक है, लाइक दिस। उसके बाद हमने क्या करना है, द प्रोसीजर प्रोसेस मैनिपुलेट्स द वैल्यूज इन द एरे एंड द प्रोसीजर pseudocode रिटन बिलो, ठीक है। प्रोसेस स्टार्ट, और स्टार्ट को आपने वैल्यू देनी है 3, ठीक है। सो हम यहाँ पे जो स्टार्ट की वैल्यू है वो कहता है जनाब इंडेक्स को स्टार्ट दे दें, ठीक है। सो नाउ प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है, मैं यहाँ पे एंट्रीज कर चुका हूँ, तो मेरी अगली एंट्री, चूंकि आई कैन नॉट मूव टू द लेफ्ट, आई मूव टू द राइट, तो मैं अपने इंडेक्स को एलोकेट कर देता हूँ 3, ठीक है। उसके बाद काउंट को आप दे दोगे 0, ठीक है। एंड आपका उसके बाद लूप स्टार्ट हो जाता है, सो आपकी अगली एंट्री लूप नीचे अगली लाइन में ही होएगी, ठीक है। सो उसके बाद हम क्या करते हैं, वैल्यू को असाइन करेंगे मिक्स इंडेक्स, सो माई इंडेक्स इज 3, इन मिक्स 3 के अंदर आप वैल्यू रख दोगे, मिक्स 3 इज 4, तो वैल्यू के अंदर वो चीज़ रख दोगे 4, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, मिक्स इंडेक्स इज इक्वल टू मिक्स इंडेक्स -1। सो आपकी इंडेक्स इस वक्त 3 है, तो 3 के अंदर आपने एक सब्ट्रैक्ट, यानी मिक्स इंडेक्स 3 के अंदर, यानी कि 4 के अंदर आपने सब्ट्रैक्शन कर देना और वहीं पे स्टोर कर देना बाय 1, डिक्रीमेंट करना। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3। उसके बाद आपने वैल्यू को इंडेक्स में स्टोर कर देना है। सो दैट मीन्स कि ये नेक्स्ट लाइन पे, यानी अभी वैल्यू जो 4 है इसको मैंने इंडेक्स में स्टोर करना है, सो दैट नाउ इट्स गोना बी 4 राइट हियर। उसके बाद अपने काउंट को इंक्रीमेंट कर देना है, दिस विल बिकम 1, और जब चलते जाएंगे जब तक काउंट 5 ना वी गो टू द नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन में हमने अब क्या करना है, वैल्यू को इंडेक्स असाइन करना है। इंडेक्स मेरा 4 है, 4 के अंदर 2 पड़ा है, तो वैल्यू के अंदर आपके पास आ जाएगा 2। अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे, मिक्स इंडेक्स, यानी कि इंडेक्स पोजीशन 4 को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे -1 से, सॉरी अपना डिक्रीमेंट करोगे। सो मिक्स इंडेक्स यानी कि इंडेक्स पोजीशन 4 को आप डिक्रीमेंट करेंगे, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1, और वैल्यू को आप असाइन कर देंगे इंडेक्स के अंदर, सो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 2। उसके बाद आपने क्या करना है, काउंट को इंक्रीमेंट करना है, 2 हो जाएगा, ठीक है। देन वी स्टार्ट ऑल ओवर अगेन नेक्स्ट लूप। उसमें अब आप क्या करेंगे, इंडेक्स की पोजीशन 2 की जो वैल्यू है उसको आप लेके आओगे वैल्यू के अंदर, से यहाँ पे आ जाएगा 3, यू नोटिस इंडेक्स पोजीशन 3 के 3 पड़ा हुआ है। उसके बाद आपने करना है इंडेक्स को डिक्रीमेंट, इंडेक्स पोजीशन पे 2 पे जो वैल्यू है उसको डिक्रीमेंट कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2। उसके बाद वैल्यू को असाइन कर दोगे इंडेक्स के अंदर, यहाँ पे आ जाएगा 3। अच्छा, यू नोटिस कि मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपकी मूवमेंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट टू राइट होनी चाहिए। सो ये एंट्री करने के लिए मुझे अगली रो में आना पड़ा है। अच्छा, अब आपने क्या किया, इंडेक्स की जो, सॉरी वे वजह है कि आपने वैल्यू को इंडेक्स में साइन कर दिया और उसके बाद काउंट को इंक्रीमेंट कर दिया 3। अच्छा, यहाँ पे अब आपके पास 3 के साथ आप क्या करोगे, काउंट इंक्रीमेंट हो गया, काउंट आपका 5 नहीं पहुंचा। अब आगे जाके हम क्या करेंगे, नया लूप स्टार्ट करेंगे। अब वैल्यू इज इक्वल टू इंडेक्स, वैल्यू इज इक्वल टू इंडेक्स, यहाँ पे अब आपके पास आ जाएगा 3। इसको डिक्रीमेंट करेंगे, अब हो जाएगा 2। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपकी वैल्यू उसको आप असाइन कर देंगे इंडेक्स के अंदर, सो दैट इज 3।
काउंट को आप इंक्रीमेंट कर देंगे 4। उसके बाद आपका लूप दोबारा स्टार्ट होगा। अब आपकी जो इंडेक्स पोजीशन की वैल्यू है यानी कि 3, उसको वैल्यू के अंदर स्टोर कर देंगे, दैट इज़ गोना बी 2। ठीक है, उसके बाद आपने उसी पोजीशन पे जो है वैल्यू को डिक्रीमेंट कर देना है, दैट इज़ 1। उसके बाद वैल्यू को असाइन करना है इंडेक्स के अंदर, काउंट को बढ़ा देना है 5। ठीक है ना। अब चूंकि मेरा काउंट 5 हो गया है, तो आपका लूप से एग्जिट कर जाएंगे। लूप से बाहर आके मैंने क्या काम करना है कि मैंने काउंट को मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स और उसको हमने मिक्स 4 के अंदर स्टोर कर देना है। सो काउंट इज़ 2, सॉरी काउंट इज़ 5, इंडेक्स इज़ 2, एंड मेरे मिक्स 4 के अंदर असाइनमेंट हो जाएगी एट 10। ठीक है, एंड दैट्स इट। ठीक है, दैट्स योर। अच्छा, अभी इतनी लाइनें बचती क्यों हैं? आई गेस वी कैन कंसल्ट द मार्किंग स्कीम लेटर ऑन, लेकिन ये कि दिस इज प्रीटी मच द एंट्री सिस्टम दैट यू कैन यूज हियर। So as you can see here, आपकी मार्किंग स्कीम में भी यही आंसर आ रहा है एज वी डिड। ठीक है, एंड जो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स हैं वो भी सेम ही है। ठीक है, सो यू कैन से कि ये लाइंस एक्स्ट्रा हैं। I mean, इसके अलावा तो और कोई डिफरेंस नहीं हो सकता हमारा। अच्छा चलें, ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर एंड आपका टेस्ट टेबल का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए।